द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपकी मन की अद्भुत शक्ति, पार्ट 11 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके अमीर बनने के अधिकार के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अमीर बनने का आपका अधिकार। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहां प्रचुर जीवन जीने और खुश, उज्जवल और स्वतंत्र रहने के लिए हैं। इसलिए आपके पास पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए आवश्यक सारा पैसा होना चाहिए। आप आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से विकसित होने, विस्तार करने और प्रकट होने के लिए यहां हैं। आपके पास अपने आप को सभी प्रकार से पूर्ण रूप से विकसित करने और अभिव्यक्त करने का अपरिहार्य अधिकार है। आपको अपने आप को सुंदरता और विलासिता से घेरना चाहिए। जब आप अपने अवचेतन मन की समृद्धि का आनंद ले सकें, तो केवल इतने से ही संतुष्ट क्यों रहें? इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीख सकते हैं और आपके पास हमेशा अधिशेष होना चाहिए। अमीर बनने की आपकी इच्छा एक पूर्ण, खुशहाल, अधिक अद्भुत जीवन की इच्छा है। यह एक लौकिक आग्रह है। यह न केवल अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। पैसा एक प्रतीक है। पैसा विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए इसका मतलब न केवल अभाव से मुक्ति है, बल्कि सुंदरता, विलासिता, प्रचुरता और परिष्कार भी है। यह देश के आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतीक मात्र है। जब आपका रक्त आपके शरीर में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, तो आप स्वस्थ हैं। जब पैसा आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं। जब लोग धन जमा करना शुरू कर देते हैं, टिन के बक्सों में रखना शुरू कर देते हैं और डर से भर जाते हैं, तो आर्थिक बीमारी होती है। सदियों से मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के रूप में कई रूप धारण किए हैं, जैसे नमक, मोती और विभिन्न प्रकार के आभूषण। आरंभिक समय में किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके पास मौजूद भेड़ों और बैलों की संख्या से निर्धारित होती थी। अब हम मुद्रा और अन्य परक्राम्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, क्योंकि बिलों का भुगतान करने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ें ले जाने की तुलना में चेक लिखना कहीं अधिक सुविधाजनक है। अमीरी की ओर शाही रास्ते पर कैसे चलें? आपके अवचेतन मन की शक्तियों का ज्ञान सभी प्रकार की आध्यात्मिक, मानसिक या वित्तीय समृद्धि के शाही मार्ग का साधन है। मन के नियमों का विद्यार्थी निश्चित रूप से विश्वास करता है और जानता भी है कि चाहे आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, मंदी, हड़ताल, युद्ध, अन्य स्थितियां या परिस्थितियां हों, उसे हमेशा प्रचुर मात्रा में आपूर्ति की जाएगी, चाहे पैसा किसी भी रूप में हो। इसका कारण यह है कि उसने धन का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है, जिससे वह जहां भी हो धन की आपूर्ति होती रहती है। उसने अपने मन में खुद को आश्वस्त कर लिया है कि पैसा उसके जीवन में हमेशा स्वतंत्र रूप से बह रहा है, और यह भी कि हमेशा एक अद्भुत अधिशेष है। क्या कल सरकार का वित्तीय पतन हो जाता है और व्यक्ति की सभी वर्तमान संपत्ति मूल्यहीन हो जाती है, जैसा कि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मन मार्क्स ने किया था, वह अभी भी धन को आकर्षित करेगा और उसकी देखभाल की जाएगी। भले ही नई मुद्रा का स्वरूप कुछ भी हो, आपके पास अधिक पैसा क्यों नहीं है? जब आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो आप शायद कह रहे हैं, मुझे जो वेतन मिल रहा है, मैं उससे अधिक वेतन पाने के योग्य हूं। मेरा मानना है कि अधिकांश लोगों को अपर्याप्त मुआवजा मिलता है। कई लोगों के पास अधिक पैसा न होने का एक कारण यह है कि वे चुपचाप या खुले तौर पर इसकी निंदा करते हैं। वे पैसे को गंदी कमाई या पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है कहते हैं। उनके समृद्ध न होने का एक और कारण यह है कि उन्हें एक छिपी हुई अवचेतन भावना रहती है कि गरीबी में कुछ गुण है। यह अवचेतन पैटर्न बचपन के शुरुआती प्रशिक्षण, अंधविश्वास के कारण हो सकता है, या यह धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। पैसा और संतुलित जीवन। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं टूट गया हूं, मुझे पैसा पसंद नहीं है, यह सभी बुराइयों की जड़ है। ये कथन एक भ्रमित, विक्षिप्त मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी सभी चीजों को छोड़कर पैसे का प्यार आपको असंतुलित बना देगा। आप यहां अपनी शक्ति या अधिकार का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए हैं। कुछ लोग सत्ता की लालसा रखते हैं, जबकि कुछ लोग धन की लालसा रखते हैं। यदि आप अपना दिल विशेष रूप से पैसे पर केंद्रित करते हैं और कहते हैं, पैसा ही मुझे चाहिए, मैं अपना सारा ध्यान पैसा इकट्ठा करने पर लगाऊंगा, कुछ नहीं बाकी मायने रखता है। आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं और भाग्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप यह भूल गए हैं, आप यहां संतुलित जीवन जीने के लिए हैं।
आपको मन की शांति, सद्भाव, प्रेम, आनंद और उत्तम स्वास्थ्य की भूख को भी संतुष्ट करना होगा। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर आपने गलत चुनाव कर लिया। आपने सोचा था कि आप यही चाहते थे, लेकिन अपने सभी प्रयासों के बाद आपको पता चला कि यह केवल वह पैसा नहीं था जिसकी आपको जरूरत थी। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्चा स्थान, सुंदरता और कल्याण में योगदान देने की खुशी भी चाहते थे, और दूसरों की सफलता अपने अवचेतन मन के नियमों को सीखकर, यदि आप चाहें तो आपके पास $1 मिलियन या कई मिलियन हो सकते हैं, और फिर भी आपके पास मानसिक शांति, सद्भाव, उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम अभिव्यक्ति होगी। गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी में कोई गुण नहीं है। यह किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह ही एक बीमारी है। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार होते तो आप सोचते कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। आप मदद मांगेंगे और तुरंत स्थिति के बारे में कुछ करेंगे। इसी तरह यदि आपके जीवन में पैसा लगातार घूमता नहीं है तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है। आपके अंदर जीवन सिद्धांत की प्रेरणा, विकास, विस्तार और अधिक प्रचुर जीवन की ओर है। आप यहां झोंपड़ी में रहने, फटे कपड़े पहनने और भूखे रहने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल होना चाहिए। आपको कभी पैसे की आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए? पैसे के बारे में सभी अजीब और अंधविश्वासी मान्यताओं को अपने दिमाग से साफ करें। पैसे को कभी भी बुरा या गंदा मत समझो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसे पंख लगाकर आपसे दूर उड़ने का कारण बनते हैं। याद रखें कि आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही दृष्टिकोण प्राप्त करना यहाँ एक सरल तकनीक है जिसका उपयोग आप अपने अनुभव में धन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। निम्न कथनों का प्रयोग दिन में कई बार करें। मुझे पैसा पसंद है, मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसका बुद्धिमानी से, रचनात्मक और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करता हूं। पैसा मेरे जीवन में लगातार घूम रहा है, मैं इसे खुशी के साथ छोड़ता हूं और यह कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। अद्भुत तरीका। यह अच्छा और बहुत अच्छा है। पैसा प्रचुर मात्रा में मेरे पास बहता है, मैं इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए करता हूं और मैं अपनी भलाई और अपने मन की समृद्धि के लिए आभारी हूं। वैज्ञानिक विचारक पैसे को किस प्रकार देखता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको जमीन में सोना, चांदी, सीसा, तांबा या लोहा मिला। क्या आप इन बातों को बुरा कहेंगे? सारी बुराई मनुष्य की अंधेरी समझ से, उसकी अज्ञानता से, जीवन की उसकी गलत व्याख्या से और उसके अवचेतन मन के दुरुपयोग से आती है। विनिमय के माध्यम के रूप में यूरेनियम, सीसा या किसी अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता था। हम कागज के बिल, चेक, निकल और चांदी का उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से ये बुरे नहीं हैं। भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ आज जानते हैं कि एक धातु और दूसरे धातु के बीच एकमात्र अंतर केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गति की दर है। वे शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन में परमाणुओं की बमबारी के माध्यम से एक धातु को दूसरे में नहीं बदल सकते। कुछ परिस्थितियों में सोना पारा बन जाता है। मेरा मानना है कि निकट भविष्य में हमारे मॉडर्न वैज्ञानिक रासायनिक प्रयोगशाला में सोना, चांदी और अन्य धातुएं कृत्रिम रूप से बनाने में सक्षम होंगे। लागत अब निषेधात्मक हो सकती है, लेकिन यह किया जाना चाहिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आइसोटोप में कुछ भी बुरा देख सकता है। आपकी जेब में कागज का टुकड़ा परमाणुओं और अणुओं से बना है, जिनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं। उनकी संख्या और गति की दर अलग अलग होती है। यही एकमात्र तरीका है जिससे कागज आपकी जेब में रखी चांदी से भिन्न होता है। अपनी जरूरत के पैसे को कैसे आकर्षित करें? कई साल पहले मेरी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में एक युवा लड़के से हुई जो चिकित्सक और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे समझाया कि कैसे मिट्टी में जमा एक बीज अपने प्रकट होने के लिए आवश्यक हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे बस बीज से सबक लेना है और आवश्यक विचार को अपने अवचेतन मन में जमा करना है। खर्चों के लिए इस युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति का उपयोग डॉक्टरों के कार्यालयों को साफ करने, खिड़कियां धोने और छोटे मोटे मरम्मत कार्य करने के लिए किया जाएगा। उसने मुझे बताया कि हर रात जब वह सोने जाता था,
तो वह अपने दिमाग की आंखों में दीवार पर एक मेडिकल डिप्लोमा की तस्वीर देखता था, जिस पर बड़े मोटे अक्षरों में उसका नाम लिखा होता था। वह जिस मेडिकल बिल्डिंग में काम करते थे, वहां फ्रेम किए गए डिप्लोमा को साफ और चमकाने का काम करते थे। डिप्लोमा की छवि को अपने मन में उकेरना और उसे वहां विकसित करना उनके लिए कठिन नहीं था। निश्चित परिणाम सामने आए, क्योंकि वह लगभग 4 महीने तक हर रात अपनी मानसिक तस्वीर को ध्यान में रखता रहा। इस कहानी का अगला भाग बहुत दिलचस्प था। डॉक्टरों में से एक ने इस युवा लड़के को बहुत पसंद किया और उसे उपकरणों को स्टरलाइज करने, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन देने और अन्य विविध प्राथमिक चिकित्सा कार्यों में प्रशिक्षित करने के बाद उन्होंने उसे अपने कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया। बाद में डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर मेडिकल स्कूल भेजा। आज यह युवक कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रमुख चिकित्सा डॉक्टर है। उन्होंने अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करके आकर्षण के नियम की खोज की। उन्होंने एक सदियों पुराने कानून का संचालन किया, जिसमें अंत देखा गया था। आपने अंत होने पर की प्राप्ति के लिए साधन की इच्छा की है। इस मामले का अंत एक मेडिकल डॉक्टर बनना था। यह युवक डॉक्टर होने की वास्तविकता की कल्पना करने, देखने और महसूस करने में सक्षम था। वह उस विचार के साथ रहते थे, उसे बनाए रखते थे, उसका पोषण करते थे और उससे तब तक प्यार करते थे जब तक कि वह उनकी कल्पना के माध्यम से उनके अवचेतन मन की परतों में प्रवेश नहीं कर गया और एक दृढ़ विश्वास बन गया, जिससे उनके सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक हर चीज उनकी ओर आकर्षित हो गई। कुछ पुरुषों को वेतन में वृद्धि क्यों नहीं मिलती? यदि आप एक बड़े संगठन में काम कर रहे हैं और आप चुपचाप इस तथ्य के बारे में सोच रहे हैं और नाराज हैं कि आपको कम वेतन दिया जाता है, कि आपकी सराहना नहीं की जाती है और आप अधिक पैसे और अधिक मान्यता के हकदार हैं, तो आप अवचेतन रूप से उस संगठन के साथ अपने संबंध तोड़ रहे हैं। आप एक कानून को क्रियान्वित कर रहे हैं और अधीक्षक या प्रबंधक आपसे कहेंगे, हमें आपको जाने देना होगा। दरअसल आपने खुद को खारिज कर दिया। प्रबंधक तो मात्र वह साधन था जिसके माध्यम से आपकी अपनी नकारात्मक मानसिक स्थिति की पुष्टि की जाती थी। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण था। क्रिया आपका विचार था और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं एवं रुकावटें। मुझे यकीन है कि आपने पुरुषों को यह कहते सुना होगा, उस व्यक्ति के पास एक रैकेट है, वह एक रैकेटियर है, वह बेईमानी से पैसा कमा रहा है, वह एक जालसाज है। मैं उसे तब जानता था जब उसके पास कुछ नहीं था। वह एक बदमाश, चोर और ठग है। यदि आप उस व्यक्ति का विश्लेषण करें जो इस तरह की बात करता है, तो आप पाएंगे कि वह आमतौर पर अभावग्रस्त है या किसी वित्तीय या शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। शायद उनके पूर्व कॉलेज के दोस्त सफलता की सीढ़ियां चढ़ गए और उनसे आगे निकल गए। अब वह उनकी प्रगति से कटु और ईर्ष्यालु है। कई मामलों में यही उसके पतन का कारण बनता है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक सोचने और उनके धन की निंदा करने से वह धन और समृद्धि जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है, वह लुप्त हो जाती है और भाग जाती है। वह जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है उसकी निंदा कर रहा है। वह 2 तरह से प्रार्थना कर रहा है। एक ओर वह कह रहा है, अब मेरे पास धन आ रहा है, और अगली सांस में चुपचाप या श्रव्य रूप से वह कह रहा है, मुझे उस व्यक्ति के धन से नाराजगी है। दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर खुशी मनाने को हमेशा एक विशेष बिंदु बनाएं। अपने निवेश को सुरक्षित रखें। यदि आप निवेश के संबंध में ज्ञान की तलाश कर रहे हैं या यदि आप अपने स्टॉक या बॉन्ड के बारे में चिंतित हैं, तो चुपचाप दावा करें, अनंत बुद्धि मेरे सभी वित्तीय लेन देन को नियंत्रित करती है और उन पर नजर रखती है, और मैं जो कुछ भी करूंगा वह समृद्ध होगा। ऐसा बार बार करें और आप पाएंगे कि आपका निवेश बुद्धिमानी भरा होगा। इसके अलावा आप नुकसान से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपको कोई भी नुकसान होने से पहले अपनी प्रतिभूतियों या होल्डिंग्स को बेचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपको बिना कुछ लिए कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में प्रबंधन लोगों को चोरी करने से रोकने के लिए स्टोर जासूसों को नियुक्त करता है। वे हर दिन ऐसे कई लोगों को पकड़ते हैं जो बिना कुछ लिए कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग अभाव और सीमा के मानसिक वातावरण में जी रहे हैं और शांति, सद्भाव, विश्वास, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सद्भावना और आत्मविश्वास को अपने से चुरा रहे हैं।
इसके अलावा वे हर तरह के नुकसान को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जैसे चरित्र, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और मन की शांति की हानि। इन लोगों को आपूर्ति के स्रोत और उनके दिमाग कैसे काम करते हैं, इसकी समझ में विश्वास की कमी है। यदि वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों को बुलाएंगे और दावा करेंगे कि उन्हें उनकी वास्तविक अभिव्यक्ति के लिए निर्देशित किया गया है, तो उन्हें काम और निरंतर आपूर्ति मिलेगी। फिर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दृढ़ता से वे स्वयं के लिए और समग्र रूप से समाज के लिए एक श्रेय बन जाएंगे। आपकी धन की निरंतर आपूर्ति, अवचेतन मन की शक्तियों और अपने विचार या मानसिक छवि को पहचानना ही ऐश्वर्य, स्वतंत्रता और निरंतर आपूर्ति की रचनात्मक शक्ति का मार्ग है। प्रचुर जीवन को अपने मन में स्वीकार करें। आपकी मानसिक स्वीकृति और धन की प्रत्याशा का अपना गणित और अभिव्यक्ति की यांत्रिकी है। जैसे ही आप समृद्धि की मनोदशा में प्रवेश करते हैं, प्रचुर जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें पूरी हो जाएंगी। इसे अपनी दैनिक प्रतिज्ञान बनने दें। इसे अपने दिल में लिखें। मैं अपने अवचेतन मन की अनंत संपदा में से एक हूं। अमीर, खुश और सफल होना मेरा अधिकार है। पैसा मेरे पास स्वतंत्र रूप से, प्रचुर मात्रा में और अंतहीन रूप से प्रवाहित होता है। मैं हमेशा अपने सच्चे के प्रति सचेत रहता हूं। लायक, मैं अपनी प्रतिभा मुक्त रूप से देता हूं और मैं आर्थिक रूप से आश्चर्यजनक रूप से धन्य हूं। यह अद्भुत है।